22 मई 2020 इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट PK-8303 लाहौर से कराची की रवानगी की तैयारी करते हुए। ये एक 15 साल पुराना जहाज़ है। इस जहाज़ की मालिक कंपनी GE कैपिटल एविएशन सर्विसेज थी और ये एक आयरिश अमेरिकन कमर्शियल एविएशन कंपनी है जो जहाज़ों को फाइनेंस भी करती थी और लीज़ पे देती। इस जहाज़ ने अपनी पहली परवाज़ 17 अगस्त 2004 में भरी, जिसके बाद इसको चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को लीज़ कर दिया गया सितंबर 2004 से लेके जून 2014 तक। इस जहाज़ को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 31 अक्टूबर 2014 में लीज़ किया गया था। इस जहाज़ के मॉडल में 2 इंजन हुआ करते हैं और इस जहाज़ में फरवरी और मई 2019 में नए इंजन इंस्टॉल किए गए थे। इस जहाज़ का लैंडिंग गियर अक्टूबर 2014 में नया डाला गया था और इसकी सर्विस और रिप्लेसमेंट अक्टूबर 2024 में भी थी। इस जहाज़ की सरसरी मेंटेनेंस 21 मार्च 2020 में हुई थी, यानी कि हादसे वाले दिन से 2 माह पहले। लेकिन इस जहाज़ का तफसीली चेकअप 7 माह पहले यानी कि 19 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि इस जहाज़ के इंजन, लैंडिंग गियर और एवियोनिक्स में किसी तरह का कोई मसला नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से ये जहाज़ 22 मार्च से लेके 7 मई यानी कि तकरीबन 1.5 माह ग्राउंडेड रहा था और इसने किसी तरह की फ़्लाइट एक्टिविटी नहीं की। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस जहाज़ को 5 नवंबर तक क्लियरेंस दी थी और ये जहाज़ 7 मई से लेके हादसे के दिन तक 6 फ़्लाइटें कर चुका था। एयरबस कंपनी के मुताबिक इस जहाज़ ने अभी तक 47,124 फ़्लाइट आवर्स मुकम्मल कर लिए थे। इस जहाज़ में 91 पैसेंजर्स थे, जिसमें 51 मर्द, 31 औरतें और 9 बच्चे शामिल थे। मुसाफिरों में एक अमेरिकन शहरी, एक पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस ज़ारा आबिद, 5 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और एक पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिसर शामिल था। बाकी के मुसाफिर सिविलियन थे, जिनमें से ज़्यादातर ईद उल फितर मनाने अपने घर वालों के साथ लाहौर से कराची जा रहे थे। मुसाफिरों के साथ जहाज़ में 8 जहाज़ के अमले के लोग भी मौजूद थे। फ़्लाइट नंबर PK-8303 ने तकरीबन 1 बजे अपने कराची के सफ़र का आगाज़ किया। जहाज़ की कमांड कैप्टन सज्जाद गुल कर रहे थे, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीनियर तरीन पायलट थे। कैप्टन सज्जाद गुल ने अपने कैरियर में तकरीबन 18,000 फ़्लाइट आवर्स मुकम्मल कर रखे थे। कैप्टन सज्जाद गुल का को पायलट फ़र्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK-8303 ने तकरीबन 1:05 पे लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। Sun 8303 Airborne 05 contact approach 121.3 अल्लाह हाफ़िज़। 113 अल्लाह हाफ़िज़। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बुरा ना मनाए तो पूछूं? प्लीज़ बट ये रनवे की सेंटर लाइन और एज लाइट्स जो है, ये विजिबिलिटी तो मेरे ख्याल में टुडे इज टू मच है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है या जस्ट अब मैं गलती से ऑन रह गई है? नहीं, ओमानी के अप्रोच के लिए ऑन की थी दोनों लाइट्स 18 लेफ्ट, क्योंकि ILS नहीं RNAV इसको विजुअल अप्रोच करा था। ओके, थैंक्स, थैंक यू। तकरीबन 2:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे बाद PK-8303 कराची के रनवे के करीब पहुंच गई। जैसे ही फ़्लाइट कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंची तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट्स को बताया कि उनकी ऊंचाई भी ज़्यादा है और उनके जहाज़ की रफ़्तार भी ज़्यादा है। पायलट्स को ये बताया गया कि 15 नॉटिकल माइल्स के फ़ासले पे उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 7,000 फुट, जबकि उनके जहाज़ की इस वक्त ऊंचाई 10,000 फुट थी। ये दोनों पायलट्स के लिए पहली वार्निंग थी, मगर पायलट्स ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और ये कहा कि वो अपनी ऊंचाई से मुतमईन है। 10 नॉटिकल माइल्स पे उनकी ऊंचाई होनी चाहिए थी 3,000 फुट,
जबकि इस जहाज़ की इस वक्त ऊंचाई 7000 फुट थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोनों पायलट्स को इस मौका पे दूसरी वार्निंग दी, मगर इसका जवाब भी पायलट्स ने ही दिया कि वो अपनी ऊंचाई से सेटिस्फाइड है और जहाज़ को मज़ीद नीचे नहीं किया। जैसे ही जहाज़ नीचे आ रहा था, बैकग्राउंड में कॉकपिट के अंदर वार्निंग के अलार्म की आवाज़ आनी शुरू हो गई। इस अलार्म का मकसद पायलट को वार्न करना होता है कि लैंडिंग से पहले कोई प्रोटोकॉल ऐसा है जो उसने पूरा नहीं किया। लेकिन दोनों पायलट्स का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि इस वक्त उनका सारा ध्यान जहाज़ को नीचे उतारने पे था। इस मौके पे दोनों पायलट इस वार्निंग अलार्म को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इतना सीनियर पायलट लैंडिंग गियर नीचे करना भूल नहीं सकता, इसलिए उसने यकीनन लैंडिंग गियर का लीवर नीचे किया होगा। लेकिन लैंडिंग गियर नीचे करने के बावजूद लैंडिंग गियर इसलिए नहीं खुला क्योंकि जहाज़ की इतनी तेज़ रफ्तार के ऊपर इस मॉडल में लैंडिंग गियर जहाज़ का खुलता ही नहीं। उसके लिए उनको जहाज़ थोड़ा आहिस्ता करना पड़ता है। तकरीबन 2:32 पे पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बताया कि उनकी ऊंचाई 3500 से 3000 है और वो 25 नंबर रनवे पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं। इस मौके पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे हवाई जहाज़ से 5 मील की दूरी पे था। We are comfortable. We can make inshallah. So we are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000 established island 259. जहाज़ की ऊंचाई और रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से फ़्लाइट कंट्रोल ने पायलट्स को मशवरा दिया कि आप बाएं हाथ 180 डिग्री पर जहाज़ को मोड़ लें, उसका चक्कर लगा के आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऊंचाई भी कम करें और उसकी रफ्तार भी कम करें। लेकिन दोनों पायलट्स ने इसको इग्नोर किया और फ्लाइट कंट्रोल को ये बताया कि हम 25 नंबर रनवे पे अपना जहाज़ उतारने जा रहे हैं। ये देखते हुए कि सिर्फ 5 मील का फासला रह गया है, फ्लाइट कंट्रोल ने जहाज़ को लैंड करने की इजाज़त दे दी। पायलट की आवाज़ से ये अंदाज़ा हो रहा है कि या तो पायलट को सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं हो रहा, या पायलट को शायद वार्निंग साइंस की आवाज़ ही नहीं आ रही। अप्रोच चार्ट के मुताबिक इस वक्त जहाज़ की हाइट होनी चाहिए थी 1680 फुट, जबकि इस फ़्लाइट की इस वक्त ऊंचाई थी 4050 से लेके 3725 फुट और सिर्फ 5 मील का फासला रह गया था। जहाज़ को लैंड करते वक्त दोनों पायलट्स को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला और वो रूटीन के मुताबिक अपना जहाज़ ज़मीन पे उतारने की तैयारी कर रहे थे। लैंडिंग करते वक्त पायलट को यह अंदाज़ा हो रहा था कि हवा की रेजिस्टेंस की वजह से जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता नहीं हो रही। ये रेजिस्टेंस अमूमन लैंडिंग गियर के खुलने से पैदा होती है। शायद इस मौके पे कैप्टन को अंदाज़ा हुआ हो कि उसका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन जहाज़ को हवा में दोबारा उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद जहाज़ रनवे से टकरा जाता है। 4500 फुट के फासले पे सबसे पहले बाएं हाथ वाले इंजन को रनवे पे रगड़ लगती है। उसके बाद तकरीबन 5500 फुट के फासले पे दाहिने इंजन को उसी तरह रनवे पे रगड़ लगती है। जहाज़ तीसरी और आखिरी बार 5000 से लेके 8000 फुट के फासले के बीच में रनवे पे टच करता है और उसके बाद कैप्टन उसको हवा में उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको रनवे पे दोबारा लैंड करने की इजाज़त दी जाए। एयर कंट्रोल दोनों पायलट्स को मशवरा देते हैं कि आप बाएं हाथ मुड़ जाएं और अपनी ऊंचाई तकरीबन 3000 फुट तक ले जाएं। Report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 259. Descend left heading 110, climb 3000.
Left heading confirm. Left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 830. जैसे ही जहाज़ बाएं हाथ को मुड़ता है उसके बाएं हाथ वाले इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद दाएं हाथ वाला इंजन भी फेल हो जाता है। रनवे पे टकराने की वजह से इंजन के पाइप फट गए थे और वहाँ से अब हाइड्रोलिक फ्यूल और इंजन ऑयल लीक होना शुरू हो गया है और इसकी वजह से अब इंजन काम करना छोड़ रहे हैं। हाइड्रोलिक पाइप्स के भी फटने की वजह से सारा हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो चुका है और उसकी वजह से हाइड्रोलिक फेलियर होना शुरू हो गया है। इस मौके पे रैम एयर टरबाइन, जिसको रैट भी कहते हैं, वो जहाज़ के नीचे से बाहर आ जाती है। रैट का मकसद दोनों इंजन फेल होने की सूरत में जहाज़ को पावर देना होता है। You are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. चूँकि अब हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो रहा है उसकी वजह से इंजन्स को तेल मिलना बंद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों इंजन काम करना छोड़ देते हैं। PIA की ये परवाज़ अब बग़ैर इंजन के हवा में उड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार भी कम हो रही है और नीचे भी आ रही है। दोनों इंजन्स के फेल होने की वजह से जहाज़ को अब हवा में रखना मुश्किल होता जा रहा है और चूँकि अब जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता हो गई है तो लैंडिंग गियर भी खुल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लैंडिंग गियर के खुलने की वजह से हवा के रेजिस्टेंस पैदा होती है और उसकी वजह से जहाज़ को अब उड़ने में मज़ीद दिक्कत हो रही है। Copy, sir. We are now maintaining, trying to maintain. पायलट्स अब डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट तक पहुंचने की और जहाज़ को उल्टे हाथ मोड़ते हैं। 8303 approach. Yes, sir. Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engine. Confirm you are carrying on belly heading. Runway available to land at 25. Roger. Speed. Clear, Mayday, Pakistan 830. Pakistan 830, Roger, sir. Both runways available to land.